आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के बड़ी हस्ती जांच के घेरे में है। करण जौहर, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर पर ड्रग्स मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। मनजिंदर सिरसा ने मुंबई एनसीबी को शिकायत भेजी थी। 2019 के एक वीडियो का हवाला दिया गया। सुशांत के बैंक खातों की डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। बैंक डिटेल्स में पावना छिछोरे पार्टी का जिक्र है। पार्टी में बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस मौजूद थी। पावना छिछोरे पार्टी में भारी मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था। बैंक डिटेल्स में खुलासा हुआ, पार्टी में 40,000 रुपए खर्च हुए थे। सुशांत केस में आज बड़ा खुलासा हो सकता है। आज फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम सुशांत की विजरा रिपोर्ट एम्स के डॉक्टर्स को सौंपी। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज बासित परिहार, सैमुअल और दीपेश की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। ड्रग पैडलर करमजीत सिंह ने एनसीबी के खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की। एनसीबी पर जबरदस्ती बयान दर्ज करवाने का आरोप लगाया, जमानत की मांग की। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने करमजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। करमजीत पर ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। ड्रग्स मामले में एनसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। समीर वानखेड़े की अगुवाई में 3 मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। एनसीबी ने मुंबई से ड्रग पैडलर राहिल को गिरफ्तार किया। राहिल पर बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई का आरोप है। एनसीबी ने 4 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स बरामद की। रिया ड्रग्स केस में राहिल को गिरफ्तार किया गया। मैडम तुसाद म्यूजियम में सुशांत के वैक्स स्टैच्यू लगाने की मांग उठ रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कलाकार ने अपने घर में बने म्यूजियम में सुशांत की वैक्स स्टैच्यू लगाई है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने ड्रग पैडलर क्रिस कोस्टा को राहत नहीं दी। कोर्ट ने 23 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा। ड्रग पैडलर सूर्यदीप मल्होत्रा को आज स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी कोर्ट से सूर्यदीप की 23 सितंबर तक की रिमांड की मांग करेगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया गया। लिखा, अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। सामना में लिखा कि आर्थिक अराजकता के खिलाफ खतरनाक प्रयोग जिम्मेदार हैं। केंद्र ने बिना किसी तैयारियों के लॉकडाउन लगाया। सामना में लिखा गया, लॉकडाउन 1 से शुरू हुआ भ्रम और अनिश्चितता आज भी जारी है। केंद्र पर राज्यों की मदद नहीं करने का भी आरोप है। सामना में लिखा कि कुछ राज्य केंद्र को अधिक भुगतान करते हैं, जबकि अन्य दिल्ली में हाथ में कटोरा लेकर रहते हैं। किसान बिल के खिलाफ आज किसान संसद का घेराव करेंगे। हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई जगहों पर किसान सड़कों पर बिल का विरोध कर रहे हैं। किसान बिल को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में विरोध के बीच किसानों से जुड़े 2 बिल पास हुए। किसान बिल पर हो रहे विरोध के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया। कहा, कृषि सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक बिल पास हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, बिचौलिए किसानों का हिस्सा मार लेते थे। हमने किसान को नई आजादी देने की कोशिश की। विरोधियों पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार बिल ला रही है, इसलिए विरोध हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, किसानों को लेकर अनेक तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। एमएसपी, एपीएमसी पर गुमराह किया जा रहा है। किसान दल के विरोध में हरसिमरत कौर के इस्तीफे को राष्ट्रपति ने मंजूर किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। हरसिमरत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कहा, किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद इंडिया न्यूज पर हरसिमरत कौर बोली, अपनी जमीर की आवाज सुनकर किसानों के साथ खड़े होने का फैसला किया। हरसिमरत ने कहा कि मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं रहना चाहती जो कि किसानों की समस्याओं को हल किए बिना ही सदन में बिल पास करा लेती है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनके लिए हर त्याग करने को तैयार हैं। हरसिमरत के इस्तीफे को कांग्रेस ने नाटक बताया। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, अकाली दल को प्रतीकात्मक दिखावे से आगे बढ़कर सच के साथ खड़ा होना चाहिए। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि कृषि बिलों पर केंद्र सरकार ने अकालियों के मुंह पर तमाचा मारा, फिर भी अकाली दल ने सत्ताधारी गठजोड़ से नाता नहीं तोड़ा। चीन को लेकर आज दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक होगी। बैठक में एलएसी पर तनाव को लेकर चर्चा होनी है। चीन लद्दाख के देपसांग पर कब्जा करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक चीन अलग अलग मोर्चे खोलकर देपसांग पर कब्जे की साजिश कर रहा है।
चीनी सैनिकों ने देपसांग के वाई जंक्शन पर अपना कैंप बनाया है। पीएलए भारतीय जवानों को अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर नहीं जाने दे रही। भारत सरकार के कंप्यूटर नेटवर्क पर चीनी साजिश का आरोप लगा है। एनआईसी के 100 कंप्यूटर्स पर साइबर अटैक हुआ। एनआईसी की शिकायत पर दिल्ली में केस दर्ज हुआ है। आईटी एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। इन कंप्यूटर्स में पीएम, एनएसए समेत कई अहम जानकारी थी। चीन पर साइबर हमले का आरोप है। चीन ने गलवान घाटी की झड़प में अपने सैनिकों की भी मौत की बात स्वीकारी है। चीन अब तक गलवान में चीनी सैनिकों की बात की कबूलनामा नहीं कर रहा था। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने माना है कि गलवान घाटी में चीन की सेना को नुकसान पहुंचा, कुछ जवानों की जान गई। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद ट्वीट किया। राज्यसभा में राजनाथ ने चीन पर जोरदार हमला किया था। जम्मू कश्मीर के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की और मोर्टार दागे, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने उत्तरी कमांड के जीओसी और सेना के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सेना प्रमुख ने फॉरवर्ड लाइन पर जवानों की तैनाती को लेकर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। जवानों को हर हालात के लिए निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के कारेवा इलाके में 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया। आतंकियों ने विस्फोटक को पानी की टंकी में छिपाकर रखा था। जिस जगह से विस्फोटक बरामद हुए हैं उसके पास से ही पुलवामा हमला हुआ था। कंगना रनौत के शतरानी वाले ट्वीट पर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने तंज किया। कहा, चीन पर चढ़ाई कर दो, तुम्हारे घर से एलएसी का सफर बस एक दिन का है। इस पर कंगना ने भी पलटवार किया। कहा, ये कोई बी ग्रेड फिल्म नहीं है जहां कलाकार कुछ भी बन जाता है। चुनाव से पहले बिहार को पीएम मोदी ने एक और तोहफा दिया। पीएम मोदी ने 516 करोड़ रुपए की लागत से बने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, महासेतु रेल परियोजना से बिहार में नए रोजगार पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, महासेतु से समय और पैसे की बचत होगी। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 96,424 नए मरीज सामने आए। भारत में अब तक कोरोना के 52,14,678 केस सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1,174 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 4,432 नए मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच में मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई, जो कि 30 सितंबर तक रहेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 11,45,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कोरोना महामारी के बीच में पुलिस अधिकारी, बैंक कर्मचारी और व्यापारी के बीच में हुई पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के खरगोन में कोविड सेंटर में इलाज के लिए अनोखा तरीका निकाला गया। इलाज के साथ साथ मरीजों को नाचने गाने के लिए उत्साहित किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने गृह विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता समेत 50 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। हरियाणा में फतेहाबाद में पुरानी रंजिश में कुछ युवकों ने धमकाटी के ऑफिस पर हमला बोल दिया। पीड़ित लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट की। यूपी के गाजियाबाद में लाइव चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। कार से आए बदमाशों ने पार्क के पास खड़ी कार को चुरा लिया। यूपी के ललितपुर में कार से सामने से आ रहे बाइक को टक्कर लग गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। यूपी के ग्वालियर में पुलिस ने शातिर महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़कियों को बेचती थी। उत्तर प्रदेश की बस्ती में सरयू नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। वीटी बांध के पास एक युवती कटाव के दौरान नदी में बह गई। यूपी के प्रतापगढ़ में खाद को लेकर किसान परेशान हैं। अधिकारियों की मनमानी के चलते किसानों को तय कीमत से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। कई जगह कार, बाइक सब बहता हुआ नजर आया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में तालाब में डूबने से 3 नाबालिग लड़कियों की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में गोताखोरों ने 2 शव बरामद किए हैं। शव की पहचान हुई, दूसरे शव की पहचान नहीं हुई।
देश में अब मैग्लेव ट्रेन चलेगी। सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बेल ने स्विस रैपिड एजी के साथ साझेदारी की। मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति से हवा में पटरी से ऊपर उठकर चलती है। मैग्लेव दो शब्द मैग्नेटिक लेविटेशन से मिलकर बना है। ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्रालय ने पीपीपी योजना बनाई है। मैग्लेव ट्रेन 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। सूत्र बता रहे हैं मोदी सरकार बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़ और नागपुर, मुंबई के बीच में मैग्लेव ट्रेन चलाने की योजना में है। भारत सरकार की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से पड़ोसी देश नेपाल में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। अब एचडीएफसी बैंक के ग्राहक घर बैठे केवाईसी करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनिल अंबानी के खिलाफ एसबीआई की ओर से व्यक्तिगत इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी प्रोसीडिंग्स पर स्टे हटाने की याचिका खारिज कर दी गई। साल 2016 में अनिल अंबानी की कंपनी को पर्सनल गारंटी पर एसबीआई ने लोन दिया था। पाकिस्तान एक और नापाक हरकत की फिराक में है। इमरान सरकार गैर कानूनी तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। पाकिस्तानी अदालत ने जमात उद दावा के 4 नेताओं पर टेरर फंडिंग के मामलों में आरोप तय कर दिए। अमेरिका की 175 साल पुरानी साइंस मैगजीन साइंटिफिक अमेरिकन ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनके देश में सबसे पहले वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 68,60,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक 1,34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रूस में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 10,85,000 के पार पहुंच चुका है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आईपीएल 2020 के 13वें एडिशन के आयोजन से पहले मुंबई इंडियंस की कप्तान रोहित शर्मा को सीमेंट कंपनी जेकेएलसी सिक्सर सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि तेज गेंदबाज मलिंगा की कमी काफी खलेगी। बीसीसीआई ने आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी को रोकने के लिए ब्रिटेन की कंपनी स्पोर्ट्स रडार के साथ करार किया है। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि खाली स्टेडियम्स में खेलना अजीब होगा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली 871 अंक के साथ बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर बरकरार हैं। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब की जमकर चर्चा हो रही है। राघव लॉरेंस के निर्देशन में बनी फिल्म दिवाली यानी कि 9 नवंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। मध्य प्रदेश में लगभग 37 लाख लोगों को शिवराज सरकार सस्ता राशन मुहैया करवाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक से अब आप 48 घंटे से कम समय में होम लोन ले सकेंगे। इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कराने होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए 30 सितंबर से नए नियम लागू करने जा रहा है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मिट्टी के बर्तनों को बनाने और मधुमक्खी पालन जैसे 2 गतिविधियों के लिए दिए गए दिशा निर्देश जारी किए हैं। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज की सेल शुरू हो चुकी है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में रोमांचक डील्स और ऑफर मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने चीन की नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अंग्रेजी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे प्रति लीटर घट चुका है। 81 रुपये 14 पैसे कीमत है।